आज हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। क्या शुरू करने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी कैसी सारणी? त्रिकोणमिति। कोण या रेडियन। क्या? कोण या रेडियन। कोण या रेडियन। और सारणी क्या बन रहते हैं? और सारणी यहाँ पर आ गया 0 डिग्री और रेडियन भी क्या है? 0। पहला हमारा है साइन थीटा। साइन थीटा में जीरो डिग्री या 0 रेडियन का मान कितना होगा? 0। साइन थीटा का मान 0 या रेडियन का मान 0, तो मान कितना आएगा? 0। यदि साइन थीटा का मान 30 डिग्री या पाई/6, पाई/6 का मान भी होता है 30 डिग्री। अच्छा, साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो 6 साफ दिखाई दे रहा होगा। 30 डिग्री या पाई/6 का मान कितना होता है? 1/2। कितना? 1/2। साइन 45 डिग्री या पाई/4। पाई/4 या साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कितना? 1/√2। साइन 45 के बाद में आया साइन 60 डिग्री या पाई/3। कितना? पाई/3। इसका मान होता है √3/2। फिर आया है साइन 90 डिग्री या पाई/2। इसका मान होता है 1। कितना होता है? 1। इसी प्रकार आगे साइन के बाद क्या आया? कॉस थीटा। क्या आया? कॉस थीटा। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन का विपरीत कॉस। क्या? साइन का विपरीत कॉस। कैसे? ये फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। साइन इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी साइन का विपरीत कॉस। साइन 90 का मान 1 तो कॉस 0 का मान 1। इसी प्रकार विपरीत क्रम उल्टा 1/√2 1/2 और 0, ये कॉस का मान। अब नेक्स्ट आया है टेन। क्या? टेन थीटा। टेन थीटा के बराबर इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। इस मान से हम टेन थीटा का ज्ञात कर सकते हैं। क्या?
जीरो में किसी संख्या का भाग देने पर क्या आता है? जीरो। जीरो में किसी संख्या का भाग देने पर जीरो, यानी 0/1 का मान कितना आया? जीरो। उसी प्रकार 1/2 भाग √3/2, विपरीत संख्या होने पर 1/2 इंटू 2/√3 कैंसिल इक्वल टू 1/√3। इसी प्रकार जीरो में 1 का भाग देने पर कितना आया? जीरो। कितना आया? जीरो। 33 यानी sin 1/2 में sin 3/2 का भाग देने पर कितना आया? 1/3। 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया तो कितना आया? 1। 1/√2 के अंदर 1/√2 का भाग देने पर कितना आया? 1। √3/2 √3/2 भाग देना है 1/2 यानी इंटू 2/1। संख्या विपरीत हो गई, गुणा का भाग का निशान गुणा बदल गया, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू √3। कितना? √3। जीरो में यदि जीरो में किसी संख्या का भाग देने पर जीरो आता है, उसी प्रकार एक में किसी संख्या का नहीं, किसी संख्या में जीरो का भाग देने पर अनंत आता है। क्या आता है? अनंत। ये अनंत का निशान, या हम लिख सकते हैं अनंत के पेन को क्या लिख सकते हैं? अनंत लिख सकते हैं। अब आइए कॉट, किसकी? अब है कॉट थीटा। टेन का विपरीत कॉट, पहले अनंत, ये अनंत का निशान, ये अपरिभाषित हम कह सकते हैं √3 1/√3 और जीरो। क्या? जीरो। अब बारी आई है कोसेक की। किसकी? कोसेक थीटा। उसी प्रकार कोसेक थीटा के बराबर कोसेक थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा को कॉट थीटा। क्या? tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। cos थीटा अपन होता है cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। क्या? 1/sin थीटा। एक में जीरो का भाग देने पर sin 0 डिग्री का मान कितना है? जीरो। तो एक में यदि किसी संख्या में जीरो का भाग देने पर क्या आता है? हमेशा अपरिभाषित। क्या? अनंत। अनंत या ये अनंत का निशान। सर आज पेन मिस्टेक है, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। अपरिभाषित। एक में साइन का भाग देने पर cos थीटा कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी 1/1 भाग 1/2 1/1 इंटू 2/1 यानी 2। कितना? 2। उसी प्रकार 1/√2 में एक में 1/√2 का भाग दिया √2, √3 का भाग दिया, एक में
√3/2 का भाग दिया 2/√3 और 1/1 का भाग दिया 1 सेक थीटा। क्या सेक थीटा कॉस सेक थीटा का विपरीत है, कोसेक थीटा का विपरीत है। 1 2/√3 √2 2 अनंत। ये हमारी हुई आवर्त सारणी। कौन सी? आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट आपको प्रश्न करवा रहा हूँ इसी के अनुसार। इस आवर्त सारणी के त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी के अनुसार यदि आपको पूछा जाए, यदि आपको बताया जाए कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप तुरंत बता देंगे कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। कितना? 1/√2। आपको बोल दिया जाए कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसका cos 60 डिग्री, तो इस त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार आप तुरंत बता दोगे 3/2 1/2 √3 ने 1/2 √3/2 साइन 60 डिग्री का मान है। इसी प्रकार आपको यदि बता दिया जाए कोट 30 डिग्री का मान, किसका? कोट 30 डिग्री का मान, तो आप तुरंत बता दोगे √3, है ना, √3। आपको बोल दिया जाए tan 45 डिग्री का मान, तो आप तुरंत बता दोगे कि tan 45 का 1 होता है। यदि आपको बोल दिया जाए कि कोसेक 45 का मान, कोसेक 45 डिग्री का मान, तो आप तुरंत बता दोगे √2 होता है। कितना? √2। उसी प्रकार सेक 45 डिग्री का मान भी √2 होता है। आपको बोल दिया जाएगा सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान तो 2 होता है। आप त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार हर थीटा का मान आप बता सकते हैं। उसी प्रकार आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री कोस 60 डिग्री ज्ञात करो। आपको मालूम है कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 √3/2। कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा है। क्या है? गुणा है। इनके मध्य हम डॉट लगा सकते हैं या फिर गुणा का निशान लगा सकते हैं। कोस 30 डिग्री का मान, किसका? कोस 30 डिग्री का मान आपको मालूम है कि त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, कितना? 1/2। कोस 60 का मान, किसका? कोस 60 का मान आपको मालूम है 1/2। √3 इंटू √3 कितने हुए? 3/4 प्लस 1/4, ये गुणा कर दिया। उसे जोड़ना है 4 से 4 3 1 4 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर। कितना? 1 हमारा आंसर है। उसी प्रकार हम एक और प्रश्न कर लेते हैं ताकि मैं आगे कोई समस्या ना रहे। क्या हमें कोई समस्या नहीं रहे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सॉरी आज पेन थोड़ा मिस्टेक है, क्या है, कोई बात नहीं। फॉर साइन 30 डिग्री डॉट साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 डॉट
टेन 45 कितना, टेन 45। सॉरी ये प्रश्न कोई नेक्स्ट था, दूसरा प्रश्न है, ये बाद में करेंगे। अब प्रश्न है कि टेन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना, का मान ज्ञात करना है। तो टेन 60 हमें मालूम है कि टेन 60 डिग्री का मान कितना है, √3, कितना, √3। टेन स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस प्लस 3 डॉट कॉस स्क्वायर है, कॉस 30 डिग्री का मान हमें मालूम है कि कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, कितना, √3/2, √3/2 कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 गुणा 3/4, 3 प्लस 9/4, 4 12 प्लस 9 इक्वल टू 21/4। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कोस 45 कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री सॉल्व करना है। इसका हमें मालूम है कि कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कोस 45 का मान 1/√2, सेक 30 का मान √2/3, सॉरी 2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान है 2, कितना, 2। तो हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर पूरे को सॉल्व करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करें कि 1/√2 तो वैसा का वैसा ही है, 1/√2 वैसा का वैसा ही है, अपॉन अब हमें एक बात ये ध्यान रखनी है, √3 और इनका लसब लेने पर लसब कितना है, √3 2 प्लस 2√3, ये आया लसब हमारा, ये हमारा लसब आया, यानी कि 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3, सॉरी आगे लिखे। इसे क्या करें, ऊपर व नीचे, हमारा क्या रहा था, 1/√2, 1/√2 गुणा 2 प्लस 2√3, 2√3 अपॉन √3। तो 1/√2 सॉरी का निशान है, गुणा √3 अपॉन 2 प्लस 2√3, गुणा करने पर, क्या, गुणा करने पर 1 का √3 से गुणा किया कोई फर्क नहीं पड़ा, √3 अपॉन 2 गुणा √2, 2√2 प्लस 2√3 और √2 का √6, इनमें से कॉमन लिया, √3 अपॉन 2√2 को कॉमन लिया, क्या,
2 रूट 2 को कॉमन लिया, पीछे बचा 1 प्लस 2 कॉमन आ गया, इसमें से रूट 2 कॉमन आ गया, पीछे बचा रूट 3, कितना रूट 3। नेक्स्ट इसे हम मिटा देते हैं। अगला क्या करेंगे, इनमें से क्या, इनमें रूट 2 से ऊपर वाले से इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 अपॉन रूट 2 गुणा रूट 2 2 और 2 2 4 4 कोष्टक, कोष्टक में है रूट 3 प्लस 1, क्या रूट 3 प्लस 1। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर।